गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 8वीं अंग्रेजी लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग पढ़ेंगे। इस पाठ का मतलब है कि वृक्ष ने देना कभी नहीं छोड़ा। मैंने इस पाठ को 8 पैराग्राफ में बांटा है। आज हम केवल 4 पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। एक गांव में एक नटखट लड़का रहता था। ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। प्रत्येक दिन वह लड़का घंटों उस बड़े और बूढ़े आम वृक्ष के पास समय व्यतीत करता था खेलने में। ही वुड मेक ए क्राउन ऑफ इट्स लीव एंड देन प्राउडली डिक्लेयर्ड, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वह लड़का उस वृक्ष के पत्तियों से ताज या मुकुट बनाता था और उसके बाद बड़े गर्व से यह घोषणा करता था कि आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस। यह देखकर वह वृक्ष बहुत खुश होता था कि वह बच्चा वहाँ आता है और उसकी शाखाओं में झूलता है और कई तरह के खेल खेलता है। आप चित्र में देखिए, यहाँ पर बच्चा इसकी शाखाओं में झूलते हुए आनंद की प्राप्ति कर रहा है। दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। टाइम पास्ड, समय बीतता गया। द बॉय ग्री टू बी अ मैन। वह लड़के से आदमी बन गया। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। लेकिन वृक्ष की दृष्टि में वह हमेशा एक लड़का ही था। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री। धीरे धीरे वह लड़का उस वृक्ष के पास आना बंद कर दिया। देन वन डे टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट ही शॉ द बॉय अप्रोचिंग। एक दिन वह वृक्ष यह देखकर बहुत खुश हुआ कि आज फिर से वह लड़का उसके करीब आ रहा है। द बॉय सेड ही नीडेड मनी, फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी। उस लड़के ने कहा कि उसे पैसे की ज़रूरत है, बिना पैसे के वह शादी नहीं कर सकेगा। टेक माई मैंगोज, दे आर द बेस्ट वेराइटी, सेल देम एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, ऑफर्ड द जनरस ट्री। उस विनम्र और उदार वृक्ष ने उस लड़के को ऑफर किया कि तुम मेरे फलों को ले लो, इन्हें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे किस्म के हैं। इन्हें बेचकर तुम जितनी तुम्हें आवश्यकता है उससे अधिक पैसे प्राप्त करोगे। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट। वह लड़का 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। चलिए हम अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। चौथा पैराग्राफ में है। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, सोल्ड देम एंड गॉट मैरिड। उस लड़के ने उस वृक्ष के एक एक आम को तोड़ लिया, उन्हें बेचा और शादी कर ली। आफ्टर अ लेप्स ऑफ टाइम द बॉय कम बैक अगेन, सुलेन एंड कंप्लेनिंग। कुछ समय अंतराल बाद वह लड़का पुनः वहाँ आया, निराश और शिकायत की मुद्रा में, और कहा, आई नीड अ हाउस, कैन यू गिव मी हाउस। मुझे एक घर की ज़रूरत है, क्या आप मुझे घर दे सकते हैं। तो चलिए आज हम इस यहीं तक अध्ययन करते हैं। 4 पैराग्राफ हमने कर लिया। अब इनसे रिलेटेड अपनी समझ बढ़ाने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ हम उन 4 पैराग्राफ से संबंधित एक्सरसाइज ही करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन ये है, द बॉय मेड ए क्राउन। फर्स्ट ऑप्शन, ऑफ द ट्रीज बार्क, ऑफ द ट्रीज लीफ, ऑफ द ट्रीज फ्लावर, ऑफ द ट्रीज स्टम। तो आप सबको इसका उत्तर मालूम है, अभी हम पढ़े हैं कि उस लड़के ने ताज या मुकुट बनाया किससे, ऑफ द ट्रीज लीफ। दूसरा क्वेश्चन देखें। एवरी डे द बॉय स्पेंड आवर्स। वह लड़का प्रत्येक दिन अपना समय व्यतीत करता था।
नियर द बिग एंड टॉल मैंगो ट्री, नियर द लार्ज एंड ह्यूज मैंगो ट्री, नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री, नियर द लॉन्ग एंड ह्यूज मैंगो ट्री। इसका भी जवाब आपको मालूम है, नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द बॉय स्ट्रिप द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो एंड, वह लड़का उस वृक्ष के सभी फलों को तोड़ लिया, उसके बाद क्या किया? पहला ऑप्शन, सोल्ड देम टू गेट मैरिड, सोल्ड देम टू गेट मनी, सोल्ड देम टू बी हैप्पी, सोल्ड देम टू बाई ए कार। इसका उत्तर भी आपको मालूम है? हाँ बताइए। इसका आंसर है सोल्ड देम टू गॉट मैरिड। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम पुनः इसके बचे हुए 4 पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह 4 पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। इसके अगले भाग को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।